हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो दिस इज मी प्रेम, आपका मैथ्स एजुकेटर, एंड हम आज जाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की दुनिया में। स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन गेन बाय अन अकेडमी पे। एंड हमारी वन शॉट की सीरीज में आज इस चैप्टर का काम तमाम करना है हमें। तैयार है आप? तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट। ओके, तो अगर हम जाने प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो आप सुनते होगे ना कि इस चीज़ की होने के इतने चांसेस है। लाइक तो हम कैसे कहते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इट विल प्रोबेबली रेन इन द इवनिंग, शाम में बारिश होने वाली है। और टीम इंडिया हैज अ गुड चांस ऑफ विनिंग द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दिस ईयर, इस साल चांसेस लग रहे हैं जीत जाएंगे, है ना। एंड उसके बाद क्या कह रहा है कि राम इज प्रोबेबली राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम क्या श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि ये चीजें होने वाली है? नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, द वर्ड प्रोबेबिलिटी जो कर रहे हैं, देयर इज अनसर्टिनिटी अबाउट द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इवेंट की होने की संभावनाओं की बात कर रहे हो कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या करता है? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट न्यूमेरिकली। यस, जो प्रोबेबिलिटी है क्या करता है, हमारी जो अनसर्टेनिटी, इसी को एक नंबर दे रहा है एंड इसकी वैल्यू कहां से कहां तक, इट कैन बी फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 तक हो सकती है। चलो बच्चों, जो क्लास 9 में आपने पढ़ा ना, उसे रिकॉल करेंगे पहले एक बार। एंड बिफोर दैट हम कुछ टर्म्स जो हमारे हैं उसको भी देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट आपको पता है क्या कि एन ऑपरेशन दैट प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड, क्या वेल डिफाइंड आउटकम्स प्रोड्यूस करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज व्हाट, हम उन्हें कहते हैं एक्सपेरिमेंट। नाउ आउटकम क्या होता है कि द पॉसिबल रिजल्ट किसी भी एक्सपेरिमेंट का हमारा आउटकम होता है। लाइक अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, तो आउटकम्स है। नाउ ट्रायल क्या होता है? जब हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ट्रायल इज एन एक्शन दैट रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। लाइक अगर हम किसी कॉइन को 30 टाइम्स कॉइन को टॉस करें, तो हमारे पास 30 पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे एंड उसमें से वी कैन सी कि कितने हेड आए, कितने टेल आए। तो दैट विल बी द आउटकम्स ऑफ दोस ट्रायल्स। इवेंट, इवेंट क्या हो गया? इवेंट इज अ कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स। लाइक अगर देखो आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट एंड गेटिंग अ टेल भी हमारा क्या, एक इवेंट ही है। एंड अगर आपने किसी डाइस को रोल किया, तो ऑड नंबर के आने के क्या चांसेस हैं? लाइक फेवरेबल आउट, वी कैन सी वो हमारा ऑड आने का इवेंट हो जाएगा। ओके, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है कि इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, जिसमें कि क्या हो, सिर्फ एक ही आउटकम हो। यस, तो हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज व्हाट, हमारा एलिमेंट्री इवेंट। लाइक जैसे कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने का भी क्या हमारे पास आउटकम एक ही है, टेल का भी एक ही है, तो वी कैन सी ये क्या है, गेटिंग अ हेड इज एन एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग अ टेल इज व्हाट, हमारा एक एलिमेंट्री इवेंट है। ओके, कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं कि बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट। लाइक जैसे कि क्या कहो, इफ यू जस्ट गोइंग टू टॉस टू कॉइंस, अगर आपने दो कॉइंस को टॉस किया साथ में, तो आपके पास क्या क्या आ सकता है? या तो दोनों में हेड आएंगे, दोनों में टेल आएंगे, एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा, एक में टेल, एक में हेड। तो वी कैन सी ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग कि वी आर हैविंग मोर देन वन आउटकम्स, वी कैन सी। एंड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स वी आर गेटिंग व्हाट, हमारा कंपाउंड इवेंट। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या कहेंगे हम कि व्हेन ईच आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज लाइकली टू अकर एज अदर, हर एक आउटकम के होने के चांसेस सेम हैं। लाइक जैसे कि आपने कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने के चांसेस भी उतने हैं जितने टेल आने के चांसेस है। तो ये हमारे क्या है, दीज आर आवर इक्वली लाइकली आउटकम्स। एंड हम सिलेबस में सिर्फ इक्वली लाइकली आउटकम्स वाले ही प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी एज अ थ्योरेटिकल अप्रोच। तो आपने क्लास 9 में क्या पढ़ रखा है कि एक्सपेरिमेंटल और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं बच्चों? पीई ऑफ एन इवेंट हम कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई हैपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे कि कॉइन को 30 टाइम्स टॉस किया, तो 30 टाइम्स में से अगर 16 टाइम्स वी आर हैविंग हेड एंड 14 टाइम्स हमारे पास टेल आ रहा है, तो व्हाट डू वी से कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 16/30। ओके, अगर हमने किसी कॉइन को 30 टाइम्स टॉस किया, ओके, जस्ट अगर मैं यहां लिखूं, टॉस कॉइन 30 टाइम्स, 30 टाइम्स में से वी आर हैविंग व्हाट, 16 हमारा आया है हेड एंड 14 आया है टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी इक्वल टू 16/30, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा बच्चों? इट विल बी 8/15। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या आ जाएगा बच्चों? इट विल बी 14/30, जो कि आ जाएगा 7/15, लाइक दैट। ओके, समझे? एंड अगर यहाँ पे हम देखें, तो इंपेरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाइड टू एवरी इवेंट एसोसिएटेड विथ एन एक्सपेरिमेंट विच कैन बी रिपीटेड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। बट हर एक एक्सपेरिमेंट को क्या हम पहले करके देखें देन उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें? क्या ये फिजिबल लगता है आपको? जैसे कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं डे टू डे लाइफ में, बहुत चीजें, जैसे कॉइन को टॉस करना है 30 टाइम तो आसान है, मगर मैं कहूँ कि 1 लाख टाइम टॉस करो, इज इट फिजिबल? लाइक किसी भी, अगर आप देखो, आपको एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है हमारे अर्थ के अराउंड जो रोटेट करे, ऑर्बिट करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करने की क्या सक्सेसफुल है, तो क्या हम पूरा सैटेलाइट बनाए, खर्च करें उस पर उतना, एंड देन लॉन्च करें, 3-4 बार, देन उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करें?
क्या ये फिजिबल होगा? बहुत एक्सपेंसिव होगा ना। तो इन सच सिनेरियोज हमें क्या करना होगा कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्या, विदाउट डूइंग द एक्सपेरिमेंट। तो वो हमारा क्या आता है, थ्योरेटिकल अप्रोच के अंदर आता है। तब कैसे फाइंड करते हैं? Then we go for what? The theoretical probability, also called as classical probability of an event E, is written as P, and कहते हैं number of outcomes favorable to the event E upon total possible outcomes of event E. Now we assume all outcomes of experiment are what? Equally likely. जैसे कि मैंने बोला हम equally likely पे ही डिस्कस करने वाले हैं। So in theoretical probability we try to predict what will happen without actually doing the experiments or experimenting. Without experiments हम find करते हैं कि उसकी probability क्या होने वाली है। So this is what we do in theoretical probability. अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंटरी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? इट विल बी 1। वो 1 के इक्वल होगा। इफ देयर आर 3 एलिमेंटरी इवेंट्स ए बी सी एक्सपेरिमेंट, देन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विल बी इक्वल टू 1। एग्जांपल के लिए अगर हम क्या करें बच्चों, हमारे पास कितने बच्चे, 3 बॉल्स हैं, ओके, एक ऑरेंज है, ओके, एक चलो लेते हैं ब्लू, ओके, एंड एक ले लेते हैं क्या, लेट्स टेक इट एज टू बी पिंक, ओके। नाउ आप देखो यहाँ पे हमारे पास इवेंट ए में हमारा ऑरेंज आना चाहिए, ओके, इवेंट ए इट शुड बी ऑरेंज, इवेंट ए हमारा ऑरेंज होना चाहिए, एंड इवेंट बी क्या कहता है कि इट शुड बी ब्लू, एंड इवेंट सी इट शुड बी पिंक, ओके। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वी कैन सी आउट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने यहाँ पे हमारा, इट विल बी 3, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इट विल बी व्हाट, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम फाइंड करें यहाँ इट विल बी इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हमारा ब्लू बॉल विल बी इक्वल टू, वी कैन सी अगेन क्या होगा, सिर्फ एक ही ब्लू बॉल है ना, दैट विल बी 1/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हमारा क्या, पिंक बॉल विल बी अगेन 1/3। इन तीनों को ऐड करोगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आपका क्या आ रहा है बच्चा, यू आर गेटिंग इट एज 1। तो अगर हमारे पास 3 एलिमेंटरी इवेंट्स अगर हमने लिए तो इन तीनों का सम क्या आ जा रहा है, इट विल बी इक्वल टू 1। इसी तरीके से इफ यू आर हैविंग मोर, सभी के अगर फेवरेबल वी कैन सी इवेंट के ऑकरिंग के चांसेस के लिए हमारे पास सिर्फ एक आउटकम है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एलिमेंटरी इवेंट, हम उसे कहते हैं एलिमेंटरी इवेंट। नाउ आप अगर आगे बढ़ो तो द इवेंट ई रिप्रेजेंटिंग नॉट ई कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट, ओके। और किसी भी इवेंट के होने के चांसेस हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई है, बट उसके ना होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, पी नॉट ई। पी नॉट ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वी कैन सी अगर हमारा ये नॉट ई इट विल बी ई बार, तो पी ई प्लस पी नॉट ई हमारा इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल होता है किसके, 1 के इक्वल होता है, ओके। तो यहां से अगर हम फाइंड करें पी ई तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी नॉट ई, तो पी नॉट ई विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी। ये रिलेशन आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में फाइंड करने वाले हैं। लाइक अगर आपको एग्जांपल दूं कि टीम इंडिया के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, 70%, दैट मींस व्हाट, 0.7। तो हारने के चांसेस कितने होंगे, पी ऑफ विनिंग इज व्हाट, पी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू 0.7। तो पी नॉट विन क्या आ जाएगा बच्चों, पी नॉट विन विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.7, दैट विल बी इक्वल टू 0.3। बिकॉज अगर नहीं जीता इसका मतलब क्या, वो हार ही रहा है ना। तो ये दोनों कैसे हैं बच्चे, दे आर व्हाट वी कैन सी हियर, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स, ओके। सो लाइक दैट देयर सम विल बी इक्वल टू 1, ओके। चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन एंड आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या, विल बी टॉकिंग अबाउट सम मोर पॉइंट्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज इम्पॉसिबल टू ऑकर, हम उसे 0 कहते हैं। लाइक अगर आपने किसी कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स हेड टेल हो सकते हैं। कैन इट बी लाइक व्हाट, क्या हमारे पास, मैं कह सकता हूं कि आपने कॉइन को टॉस किया और आपको एक नंबर 99 मिल जाए, इज इट पॉसिबल, नहीं ना। तो ये सच इवेंट आर व्हाट, इम्पॉसिबल इवेंट, तो दैट इज उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर, जो कि होने ही वाला है, लाइक व्हाट वी कैन से द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, ये तो होना ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट विल बी 1, ओके। लाइक गेटिंग अ हेड व्हेन यू टॉस अ कॉइन, वी कैन सी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 श्योर इवेंट नहीं है, इट विल बी व्हाट, हम फाइंड करेंगे क्या होगा, 1/2 होगा, बट श्योर के लिए क्या, इट शुड बी व्हाट 1, हमारा 1 होना चाहिए। लाइक गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो जो नंबर्स होते हैं 1 to 6, तो 6 से छोटा नंबर ये हमें मिलेगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इट कैन बी फ्रॉम 0 to 1, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या उसके बीच में होगा। और अगर परसेंटेज में बात करें तो फ्रॉम 0% टू 100%, ओके। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं आगे, कुछ सिनेरियोज की तरफ चलते हैं, ओके ना बच्चों। आपको कॉइन दिख रहा है ना, एक 2 रुपए का कॉइन है। अब इस 2 रुपए के कॉइन में वी कैन सी हियर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अगर हम उसे एक बार एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, टॉसिंग 1 कॉइन, ओके, तो हमारे पास आउटकम्स क्या कह सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ओके। दिस इज फॉर व्हाट, 1 कॉइन, एक कॉइन की हमने बात करी। तो अगर हम बात करें इफ यू टॉसिंग 2 कॉइंस, अगर हम 2 कॉइंस को टॉस कर रहे हैं, इफ यू टॉसिंग 2 कॉइंस, देन क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, इट कैन बी व्हाट, हमारे पास हेडेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड टेल टेल, ओके। नाउ अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे बच्चा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए अगर आपको लिखना हो, वी कैन राइट टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन केस ऑफ कॉइन विल बी इक्वल टू व्हाट, इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, इट विल बी इक्वल टू 2 to the power n।
यहाँ पे हमारा n कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं या फिर एक ही कॉइन को n टाइम्स टॉस कर रहे हैं, लाइक दैट। तो 2 टू द पावर 1 हमारा क्या होगा, ये हमारा एक टाइम के लिए 2, 2 टू द पावर 2 हमारा 4 हो जाएगा। अगर 3 कॉइन को टॉस करें 2 टू द पावर 8, ये 8 आउटकम्स हम कैसे लिखें, इसका एक ट्रिक बताता हूं बच्चों। जैसे कि अगर सिर्फ एक कॉइन को हम टॉस कर रहे थे ना, तो यू कैन राइट व्हाट, हम हेड टेल लिख सकते हैं एक बार ना। 2 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे थे तो व्हाट वी कैन राइट, हम लिख सकते थे क्या, हेड हेड टेल टेल। अब क्या करना बच्चा, आप रिपीट कर दो, हेड टेल हेड टेल, तो यू आर गेटिंग द 4 आउटकम्स। नाउ 3 कॉइन्स के केस में हम कैसे इसे लिखने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। अब देखो इसे ध्यान से, 3 कॉइन्स है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों, विल राइट व्हाट, हम लिखेंगे यहाँ पे हेड। ओके, वी कैन सी 8 आउटकम्स है ना, तो 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार टेल लिखेंगे। लेट्स गो फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड 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 हेड, ओके 4 बार हेड लिख दिया। अब 4 टाइम्स विल बी गोइंग फॉर टेल, लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 था, इसका हाफ क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 बारी हेड लिखेंगे, अब 2 बारी टेल लिखेंगे, अगेन 2 बारी हेड 2 बारी टेल। नाउ तीसरा कॉइन जब टॉस करेंगे तो इसके लिए क्या, अब अगेन विल बी गोइंग फॉर हेड टेल हेड टेल। तो ये आपके क्या आएंगे बच्चों, आपके आ चुके हैं 8 आउटकम्स, जो कि 3 कॉइन को टॉस करने पे आने चाहिए। तो इस तरीके से ट्रिक है, अगर आपको चाहिए तो आपको आसान लगा हुआ, यू कैन जस्ट यूज दैट। ये आउटकम्स याद करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारे रोलिंग, हमारा डाइस। डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो अगर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डाइस है, आपको याद है ये कौन है, हु इज ही, मेरे बच्चे, यस। जो हमारा युद्ध होता है पहले रणभूमि से पहले हमारे मनोभूमि में लड़ा जाता है। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो मेंटली प्रिपेयर रहो। इनसे भी आपको ये सीखने को मिलता है कि मेंटली प्रिपेयर रहें। ओके, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करें। एंड देखते हैं, ही वॉज अ वेरी बिग प्लेयर ओके इन चीजों में, ये पास से खेलते थे ना, आई होप यू कैन रिकॉल। तो चलो देखते हैं, अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं, ओनली 1 डाइस, ओके, तो हमारे पास आउटकम्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल, 1 2 3 4 5 एंड 6 आउटकम्स आर पॉसिबल। ओके, तो हमारे टोटल पॉसिबल क्या हो चुके हैं 6। ओके, रोल इट 1 टाइम। नाउ अगर हम 2 डाइस को, इफ यू आर रोलिंग 2 डाइसेस साइमल्टेनियसली, या फिर एक ही डाइस को 2 बार रोल करते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे बच्चों, यहाँ पे विल बी हैविंग 36 आउटकम्स इन टोटल। ओके, 36 आउटकम्स होंगे टोटल में। एंड पेयर्स क्या हो सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड वी आर गोइंग टिल 6 6, ऐसे ही 6 6 तक हम जाएंगे। अगर इसके एक फॉर्मूला की बात करें हम, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इट विल बी गिवन बाय व्हाट, इट विल बी गिवन बाय 6 टू द पावर n। ओके, तो यहाँ पे अगर 1 है तो इट विल बी 6 टू द पावर 1, यहाँ पे अगर 2 है तो 6 टू द पावर 2, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा क्या होगा ये 6 टू द पावर 2, इट विल बी इक्वल टू 36। ओके, 36। आई थिंक ये क्लियर होगा, इजी था। ओके, अब चलते हैं आगे हम अनदर सिनेरियो जो कि पूछा जाता है क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में, दैट विल फॉर व्हाट, हमारा कार्ड्स के बारे में। तो अगर आपने जाना होगा, पत्ते खेलते हो क्या, नहीं खेलना चाहिए मगर जानना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, वी आर हैविंग 52 कार्ड्स इन टोटल। उसमें से 26 कार्ड्स आर रेड, और हमारे पास ब्लैक कितने हैं, वी आर हैविंग 26 ब्लैक कार्ड्स। नाउ 26 रेड कार्ड है एंड 26 ब्लैक कार्ड है, एंड 26 वी आर हैविंग व्हाट, 26 में भी हमारे पास क्या है, कुछ शेप्स हैं, 13 डायमंड है रेड में एंड 13 हार्ट है रेड में। के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्पेड्स ब्लैक में 13 एंड क्लब है हमारे पास 13 ब्लैक में। तो वी कैन सी इन टोटल कितना हो चुका है, हमारे 52 हो चुका है। तो 26 रेड 26 ब्लैक, एंड इन 26 रेड वी आर हैविंग डायमंड 13 एंड थर्ड 13 13 स्पेड एंड 13 ब्लैक इन वी कैन सी ब्लैक कार्ड्स। अब इन कार्ड्स में भी हमारे पास कुछ कार्ड्स होते हैं जैसे कि जिन पे चेहरे बने होते हैं, कुछ पे नंबर लिखा होता है एंड कुछ पे हमारे पास ई होता है, दैट इज व्हाट, हम उसे एस, इक्का कहते हैं। व्हाट वी कैन सी, हमारे पास कितने इन टोटल वी आर हैविंग 4 एसेस, हर एक शेप का हमारे पास एक एस होता है। नंबर कार्ड्स वी आर हैविंग फ्रॉम 2 to 10, एंड हमारे पास फेस कार्ड क्या होते हैं जिसपे चेहरा बना हो, तो इट विल बी किंग क्वीन एंड जैक। ओके, कौन कौन से होते हैं, किंग क्वीन एंड जैक, हर एक के लिए वी कैन सी 3 हो जाएंगे हमारे पास एक शेप के लिए, तो 4 के लिए क्या हो जाएंगे 3 into 4 इन टोटल विल बी हैविंग व्हाट, कितने फेस कार्ड्स, विल बी 12 फेस कार्ड्स। ओके, एंड लाइक दैट आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो हमारी बेसिक्स थी। अब हम रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, देखो ये कह रहा है आपके पास एक जार है। ओके, एक जार में हमारे पास क्या है बच्चों, वी आर हैविंग 4 रेड बॉल्स एंड 4 ग्रीन बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, अगर इसमें से एक बॉल निकालो एट रैंडम, तो आपको रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, अगर यहाँ पे हम देखें टोटल पॉसिबल क्या होगा बच्चों, टोटल पॉसिबल विल बी इक्वल टू 8। नाउ अगर हमें फाइंड करना है किसके लिए, पी ऑफ रेड, तो हमारा फेवरेबल क्या आ जाएगा बच्चों, फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, चलो मैंने फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल लिखा, आप पूरा लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो कितने रेड बॉल्स हैं, वी कैन सी 4, तो फेवरेबल हमारे क्या आ जाएंगे बच्चों, फेवरेबल विल बी इक्वल टू 4, तो इट विल बी 4 अपॉन 8, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट 1/2, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर
सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझे कितना आसान क्वेश्चन था? यस, ऐसे ही आसानी से क्वेश्चन लगते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। अब देख रहे हैं आपके पास क्या आ चुका है, कार्ड्स वाला एक क्वेश्चन आ चुका है कि हमारे पास एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस। ओके, तो हमने अभी जस्ट देखा कि हमारे पास पैक ऑफ कार्ड्स में कितने एस होते हैं बच्चों। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल 15 है तो वी आर हैविंग कितने 4 एसेस होते हैं, एंड नॉन एसेस क्या होंगे हमारे पास 52 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 48 नॉन एस। ओके, कार्ड्स हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चा, फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल। ओके, टोटल पॉसिबल, तो क्या आ जाएगा ये, फेवरेबल हमारा क्या है इसके लिए 4 ए, इसके लिए 4, एंड हमारा टोटल पॉसिबल क्या 52, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 1/13। नाउ अगर आपको नॉट एस फाइंड करना है तो क्या कर सकते हो आप, यहां से यूज कर सकते हो क्या, फेवरेबल क्या है उसके लिए 48, तो विल बी यूजिंग फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल क्या आ जाएगा इसके लिए 12 अपॉन, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे 12 तो कटने के बाद आएगा, इट विल बी 48 अपॉन 52 दैट विल बी 12/13। ना इसका एक और तरीका था फाइंड करने का, आपको याद है हमने बात करी थी कि इफ यू आर हैविंग दीज इवेंट्स, तो इनका टोटल सम वी कैन सी, अगर एस एंड नॉट एस इन दोनों को ऐड करें, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम बात करें बच्चों, तो P एस प्लस P नॉट एस इट विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा इट शुड बी इक्वल टू 1। यहां से हमारा नॉट एस कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें एस पता है, इट विल बी 1 माइनस P ऑफ एस, P of AC is 1/13, तो 1 minus 1/13 will be getting 13 minus 1/13, that will be 12/13. Both ways we can find. तो there can be more than one way to solve a question. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दोनों में जो आपको तरीका आसान लगे, you can use that. Okay? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास 5 कार्ड्स है, कितने 5 कार्ड्स हमारे पास, एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, वेल सफल किया है एंड उनका फेस डाउनवर्ड्स की तरफ है। तो एक कार्ड उसमें से हम पिक करते हैं, हमें पता नहीं कौन सा कार्ड, ओके, बिकॉज फेस डाउनवर्ड्स हमें पता नहीं, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। ओके, तो कार्ड क्वीन होगी, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कितने, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लिखें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी हैविंग इट एज व्हाट, हमारे पास है 5। नाउ अगर आपको देखना है इसमें से क्वीन कितनी बच्चों, हमारा फेवरेबल फर्स्ट के लिए क्या है, फेवरेबल क्या आ जाएगा, फेवरेबल क्वीन के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिर्फ एक क्वीन है ना, वी कैन सी सिर्फ एक क्वीन है, तो फेवरेबल 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इन द फर्स्ट ड्रॉ विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा आ जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल दैट विल बी इक्वल टू 1/5। इजी था ना, आसान, 1/5। ओके, चलो अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है अब कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ओके, क्वीन को हमने ड्रॉ कर लिया एंड अलग रख दिया है, तो अब कार्ड्स रिमेनिंग कितना होगा बच्चों, कार्ड्स रिमेनिंग विल बी इक्वल टू 4, दैट विल बी इक्वल टू हमारा अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, ये हमारे क्या हो जाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने कार्ड बचे हैं उसी में से हम कुछ निकालने वाले हैं ना। अब देखो इसमें क्या कहता है कि अब हमें क्या फाइंड करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड इज एन एस। ओके, तो ए का क्या आ जाएगा, एस के लिए हमारा फेवरेबल क्या होगा बच्चों, कितने एस हमारे पास है अभी, वी कैन सी 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, तो एस एक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस अब क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू फेवरेबल अगेन अपॉन टोटल पॉसिबल दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1। नाउ टोटल पॉसिबल कितना 4, तो 1/4, वी आर गेटिंग इट एज व्हाट 1/4। नाउ बी अगर पार्ट कर रहा है क्या, अगर आपसे क्या क्वीन की फाइंड करनी, क्वीन इसका फेवरेबल क्या होगा बच्चों, क्या हमारे पास कोई क्वीन बची है, हमने क्वीन एक ही थी उसको निकाल के अलग रख दिया, तो फेवरेबल 0 हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अब क्वीन क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू फेवरेबल इज 0, टोटल पॉसिबल इज 4, तो 0/4 इट इज 0, दैट इज व्हाट, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। यही हमारा क्या है कि इम्पॉसिबल इवेंट है। ये आसान लगा होगा आपको, इजीली सॉल्व किया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास क्या है, एक कार्टून है जिसमें कि क्या है 100 शर्ट्स है, टोटल कितने 100 शर्ट्स है, जिसमें से 88 क्या है गुड है, 8 में कुछ माइनस है डिफेक्ट है, एंड 4 में क्या है हमारे पास मेजर डिफेक्ट्स है। तो जिमी जो कि एक ट्रेडर है, शर्ट का व्यापार करता है, वो विल ओनली एक्सेप्ट शर्ट्स व्हिच आर गुड, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट शर्ट्स व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट्स। तो हमें एक शर्ट अगर हमने निकाला फ्रॉम एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जिमी को एक्सेप्टेबल होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो सुजाता को एक्सेप्टेबल होगा। नाउ तो अगर हम फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, ओके, टोटल पॉसिबल क्या है बच्चे, ये 100 क्या हमारा, दिस 100 इज व्हाट, हमारा टोटल पॉसिबल। ओके, टोटल पॉसिबल दोनों के लिए सेम होगा। ओके, टोटल पॉसिबल इट विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे दोनों केसेस में, इट विल बी इक्वल टू 100, बिकॉज आउट ऑफ 100 ही हम चेक कर रहे हैं ना। फर्स्ट फॉर फेवरेबल
और जिमी, जिमी के लिए फेवरेबल कितने होंगे बच्चे, बिकॉज उसको सिर्फ क्या चाहिए, विल एक्सेप्ट सर्च विच आर गुड, सिर्फ गुड चाहिए, तो गुड कितने 88, तो इसके लिए 88 होगा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर जिमी क्या आ जाएगी बच्चों, जिमी, जिमी आजा प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ओके, इट विल बी व्हाट, इट विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल, जो हमारा फॉर्मूला चल रहा था, इट विल बी 88 अपॉन 100, दैट विल बी 0.88। ओके, हमारा क्या आ चुका है, हमारा आ चुका है आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 0.88। ओके, ना अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें फॉर सुजाता, ओके, फेवरेबल फॉर सुजाता इट विल बी इक्वल टू व्हाट, सुजाता को कितने कौन कौन से एक्सेप्ट है जिसमें कि मेजर डिफेक्ट ना हो, तो मेजर डिफेक्ट कितना हमारे पास 4 है, तो इसको छोड़ दे, 88 गुड एक्सेप्टेबल है, 8 माइनर भी एक्सेप्टेबल है, तो इट विल बी 88 प्लस 8। ये क्यों किया मैंने, बिकॉज इनमें माइनर डिफेक्ट है, तो ये सुजाता एक्सेप्ट कर रही है, मेजर वाले नहीं कर रही है, तो 88 प्लस 8 इज व्हाट 96, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी दो कि सुजाता को एक्सेप्टेड हो, इट विल बी इक्वल टू, हमारा फेवरेबल इज 96 अपॉन टोटल पॉसिबल इज 100, तो इट विल बी 0.96। आई थिंक आसान क्वेश्चन था ये आपके लिए, दिस वाज अ इजी वन एज वेल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दो डाइस को हम क्या करें, हम दो डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे, सेम टाइम पे थ्रो किया। ओके, द पॉसिबल आउटकम्स हमें पता चलेंगे कितने, हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं, एंड प्रोबेबिलिटी क्या कि सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 8, 13 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। ओके, चलिए देखते हैं। तो अगर हमें दो डाइस को रोल किया है तो आपको पता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे फाइंड करेंगे, 6 टू द पावर 2 इट विल बी इक्वल टू 36। ओके, इन टोटल विल बी हैविंग व्हाट 36 आउटकम्स, एंड वो क्या होंगे हमने देख रखा है, तो दीज आर द 36 पॉसिबल आउटकम्स, यही हमारे क्या है 36 पॉसिबल आउटकम्स। अब हमारा पहला क्या कह रहा था, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हमारा सम शुड बी 8। ओके, सम शुड बी 8, दो जो नंबर्स अपीयर होंगे टॉप पे उनका सम 8 होना चाहिए। तो अब देखो इनमें से कौन कौन से पेयर्स हमारे हैं जिनमें कि सम 8 आ रहा है। ओके, तो लाइक सी हमारे पास क्या क्या आएगा बच्चा, विल बी हैविंग 6 2 में 8 है, 3 5 में 8 है, 4 4 8 है, 5 3 8 एंड 6 2 8 है। तो क्या बन रहा है हमारे पास, कितने ऐसे पेयर्स आ रहे हैं, आई होप आप सभी इसे देख पाएंगे। ओके, कितने ऐसे पेयर आ रहे हैं, ओके, जिनमें कि हमारा सम 8 आ रहा है। ओके, सम 8 के लिए हमारे पास पेयर्स क्या क्या है, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, विल बी हैविंग 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। कितने हैं बच्चे, फेवरेबल क्या आ चुके हैं बच्चे हमारे पास, वी कैन सी 1 2 3 4 5 आ चुके हैं। टोटल पॉसिबल कितने हैं, वी नो टोटल पॉसिबल इज इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 36। तो probability of sum 8 will be equal to what, it will be favorable upon total possible, that is 5 upon 36। ये हमारा क्या आ चुका, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है 5 upon 36। now अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़े, सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा था कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्या, कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, इट शुड बी 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13। ओके, तो सम 13 का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, अब देखो इसके लिए फेवरेबल अगर फाइंड करो आप, कोई पेयर दिख रहा है क्या आपको, लाइक सबसे बिग पेयर इज व्हाट 6 6, इन दोनों का सम 12 है, क्या एक्सीड कर रहा है 13, 13 के इक्वल भी नहीं है, तो वी कैन सी 13 आने की प्रोबेबिलिटी है क्या, आप किसी को भी ऐड कर लो इन पेयर्स में से, यू विल नॉट गेट 13। तो फेवरेबल हमारे पास 0 है, तो इट विल बी 0 अपॉन 36, विल बी गेटिंग इट एज 0। ओके, अब थर्ड पार्ट क्या कहता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, वी कैन सी सम लेस देन और इक्वल टू 12। ओके, सम लेस देन और इक्वल टू 12, क्या आएगी प्रोबेबिलिटी इसकी बच्चों, वी कैन सी आप इन सभी में सारे पेयर के अगर देखोगे ना, लाइक 1 1 दैट इज 2 1 2 3 1 3 4 लाइक व्हाट, एंड लास्ट पेयर जो हमारा क्या 6 + 6 12, द बिगेस्ट पेयर 6 + 6 12, तो 12 के इक्वल है, एंड अदर्स पेयर का सम क्या होगा, हमारे अदर पेयर्स का सम हो जाएगा लेस देन 12। तो सारे पेयर्स या तो 12 से कम है या 12 के इक्वल है, वी कैन सी हियर इट विल बी व्हाट, हमारा फेवरेबल भी 36 है, एंड अपॉन 36 द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। समझे आप सभी, इसका फेवरेबल क्या है कि सभी का हमारा सम क्या है, या तो 12 से कम है या तो 12 के इक्वल है, जो हमारा लास्ट पेयर का सम है, तो विल बी हैविंग द प्रोबेबिलिटी इट एज व्हाट, इट इज इक्वल टू 1। देख सकते हो आप सभी से, एंड हम मूव कर रहे हैं हेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, एक कॉइन जो 1 रुपए का उसको 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ को हमें हराना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। तो हमने क्या कहा कि हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 8 आउटकम्स आर पॉसिबल। अब इन 8 आउटकम्स को कैसे लिखें, मैंने ट्रिक बताया था ना, क्या करेंगे, देखो 8 आउटकम्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स हम हेड लिखेंगे,
कि हमने 4 टाइम्स हेड लिखा, अब 4 टाइम्स हम टेल लिखेंगे। अब 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 टाइम्स हम क्या करेंगे हेड लिखेंगे, 2 टाइम्स हम टेल लिखेंगे, 2 टाइम्स हेड लिखा हमने, 2 टाइम्स टेल लिखा। अब क्या करना है, वी कैन से 2 हो गया तो इसका हाफ क्या 1, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, ओके लाइक दैट। ये हमारे क्या आ चुके हैं, 8 पॉसिबल आउटकम्स आ चुके हैं ना। यहाँ क्या कह रहा है कि हनीफ जीतता कब है, जब सेम रिजल्ट, तीनों हेड हो तीनों टेल हो। तो वो कौन कौन से केसेस जब हनीफ जीतेगा, वी कैन सी ये तीनों हेड, ओके चलो मैं दूसरा यूज करता हूँ कलर ताकि विजिबल हो। ये केस है हेड 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 और टेल टेल टेल। नाउ तो कितने में हनीफ विन रहा है, ओके नाउ तो फेवरेबल हमारे पास क्या है, इन दो केस में हनीफ जीत रहा है तो हमारे पास फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास फेवरेबल केसेस क्या आ जाएंगे, वी कैन सी ये 6 1 2 3 4 5 6, ओके तो वी कैन सी हमारे पास फेवरेबल क्या आ चुका है जिसमें हनीफ जीत नहीं रहा है, तो भी दीज 6 ना 6 फेवरेबल हमारे पास आउटकम्स आ चुके हैं, इसमें हनीफ जीत नहीं रहा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी नॉट विन, ओके हनीफ का इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 6 एंड टोटल पॉसिबल इज 8, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/4 तरीके से आप फाइंड कर सकते हो इसे। यस यू कैन सी दैट, आपको ये बनाना होगा, दिखाना होगा कि हनीफ, ये 6 फेवरेबल आउटकम्स हमारे हैं कि हनीफ जीत नहीं रहा है बिकॉज हमें उसे हराना है, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 6 अपॉन इट दैट इज 3/4 हमारा आंसर आ चुका है। आई थिंक इजी वन था ना, क्वेश्चंस कैसे आसानी से लग रहे हैं देख रहे हो आप सभी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो एक क्वेश्चन हमारा कहता है कि अ चाइल्ड हैज अ डाई व्हिच 6 फेसेस सो द लेटर्स एज गिवन इन फिगर, द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ओके दिस विल बी अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, आई थिंक इजी आप सभी कर सकते हो। देखो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके पास, 6 आउटकम्स पॉसिबल, 6 आउटकम्स दैट इज टोटल पॉसिबल, टोटल पॉसिबल क्या है हमारे पास 6 आउटकम्स है। आपको ए दिख रहा है, फेवरेबल क्या होगा, हमारे पास 2 है एंड डी सिर्फ एक ही है, तो आपको फाइंड करना है, ध्यान रखना इस चीज को, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है इसमें कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज, ओके एक नॉन लीप ईयर में 53 संडेज हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। चलो देखते हैं एक नॉन लीप ईयर में फर्स्ट ऑफ ऑल कितने डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर की अगर हम बात करें बच्चों, वी आर हैविंग 365 डेज, ओके अब इन 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे इनको हम, एक वीक में 7 डेज तो 365 से डिवाइड किया, विल बी गेटिंग 5 टाइम्स 35, वी आर गेटिंग 1, ओके नाउ 2 इज व्हाट 14 गेटिंग 1, हमारे पास एक रिमाइंडर बच रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया 52 होल वीक्स, ओके पूरे वीक आ चुके हैं। 52 वीक्स में वी विल बी हैविंग 52 संडेज, ओके हमारे पास 52 संडेज तो हैं, मगर जो एक रिमेनिंग डे बच रहा है, देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हमारा, रिमाइंडर इज 1, ये रिमाइंडर हमारा 1 आया, इसका मतलब क्या, दिस 1 दिस रिमाइंडर इट इज द एक्स्ट्रा डे, ओके ये एक्स्ट्रा डे, ये एक्स्ट्रा डे कौन सा दिन, इट कैन बी एनी डे जो कि वीक में हो सकता है, तो ये एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है, इट कैन बी मंडे, इट कैन बी ट्यूसडे, इट कैन बी वेंसडे, इट कैन बी थर्सडे, इट कैन बी फ्राइडे, इट कैन बी सैटरडे, इट कैन बी संडे, इन सातों में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो चुके हैं हमारे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर व्हाट बच्चों, इट विल बी इक्वल टू 7, बट हमारा फेवरेबल अगर मैं पूछूं यहां आपसे तो फेवरेबल क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए संडे, तो संडे कितना है, संडे सिर्फ एक ही है, तो इट विल बी इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल दैट इज 1/7, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। आसान था, कैसे किया हमने देखा, इजी क्वेश्चंस ना। तो बच्चों इसका ध्यान रखेंगे, हाउ वी आर डूइंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ओके एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा आज का सेशन। तो ऑन दैट नोट एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आपने देखा आपको कैसा लगा, प्लीज गिव मी फीडबैक, कोई भी डाउट हो प्लीज पुट इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, until the time it again, okay everyone, bye bye, take care and keep learning, keep practicing, okay।